नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणेश वंदना चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए आज का इस वीडियो में जानते हैं समुद्र मंथन की कथा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। समुद्र मंथन का कारण, एक बार की बात है, शिवजी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का प्राजित पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गौरव में इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। दुर्वासा ऋषि की शाप इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने के बाद इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परम पहरा दिया। तब इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रश्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। श्राप मुक्ति का उपाय। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। भगवान, हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई है और दैत्य ने हमें पराजित कर दिया है, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी है। वे पल भर में देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवतागण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्य पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्य के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीरसागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थ है, साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्य के से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यक पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण वे जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर ले। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। असुर राज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण उससे असुर से भयभीत रहते थे, परंतु भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादित्य देवगण दैत्य राज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। असुर राज बलि ने देवताओं का राजा इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। मंदराचल पर्वत को मंथनी
तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी ने नेत्र से नेंतड राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कक्ष अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार किया, आधार बन गए। भगवान नारायण विष्णु ने असुर रूप से असुरों में, देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग मंथनी को भी गहन निद्रा से कर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को भी मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस दानवदी ने सोचा कि वासुकी नाग के मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे मंथने के लिए। तब देवतागण ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान विष्णु के कच्छप रूप में 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ का मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति की फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष की हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकुंठ विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष जहर पृथ्वी पर टपक गिर गया था, जिससे नाग, भिक्षु आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पाना ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रतन कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद एरावत हाथी निकला, जिसे देवतागण इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। एरावत के पश्चात कौस्तुभमनी समुद्र से निकली, उसने विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली, इन दोनों देवलोक में रख लिया। आगे फिर समुद्र मंथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पराजित वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घंट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसे लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं ने पास दुर्वासा के स्वापस इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सके, इसलिए वे निराश खड़े हुए, उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं का निराश देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं तो बात की क्या, स्वयं ब्रह्मा ज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामशक्त मोहित होकर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निबटारा करने के लिए ही हम पर कृपा का कटाक्ष कर रही हो। आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोगों ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर
तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी रूप विष्णु रूप के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उनका कामधन दैत्य दानवों में राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम ये घाट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग कर पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से महादोष करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे महादोष हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि हे स्वर भानु दानव। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु के नाम में बदल गए। 2 ग्रह बन गए, अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहाँ से लोप गायब हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की महदोषी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बल्ली को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरा कहानी यहीं तक का था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।